आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा सचिव स्वास्थ्य महोदय से कृपया मंच से इन्होंने अवकाश करेंगे। हमारे बीच में एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री श्री रविकांत जी हैं। आपसे अनुरोध है सर, मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल ट्रस्ट डॉक्टर विजय धस्माना, प्रोफेसर विजय धस्माना साहब अनुरोध करूंगा इस अवसर पर अपना आशीर्वचन उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। अटल आयुष्मान उत्तराखंड अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के पिछले वर्ष 2 वर्षों की सेवाओं के उपरांत आज यहां पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे कोटिया जी, सचिव स्वास्थ्य अमित जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी, हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और प्रोफेसर विजय धस्माना जी, डीजी हेल्थ और सभी हमारे अन्य तमाम जो अपनी सेवाएं राज्य को दे रहे हैं, ऐसे सभी राजकीय और जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनके सभी हमारे डॉक्टर्स, उनकी टीम, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान किया है और आगे भी आपकी और बेहतर तरीके से बहुत और अच्छी सेवाएं राज्यवासियों को मिले, ऐसी भी कामना करता हूं। यहां पर अनेक संस्थाओं को सम्मानित किया गया और ये चयन मुझे बताया गया है कि सीधा भारत सरकार से ही किया गया है और निश्चित रूप से आप लोगों का चयन हुआ है। आप लोग, केवल आप लोग ही सौभाग्यशाली नहीं बल्कि हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग हमको मिले हैं। ये जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आज से लगभग 2 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी और मैं झारखंड राज्य का बीजेपी का प्रभारी था, तो 3 बच्चियां मेरे पास आई और ये श्री राम गर्ल्स जो कॉलेज है दिल्ली में, ये बच्चियां सामाजिक स्वास्थ्य पर रिसर्च वर्क कर रही थी। एक बच्ची का नाम प्रक्षिता था, बाकी उनकी जो टीम लीडर प्रक्षिता, बाकी बच्चों के नाम मुझे याद नहीं है। तो उस बच्ची का ये कहना था कि जो हम इंश्योरेंस और जब आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ हुई तो लगभग 5,37,000 परिवार उसमें उत्तराखंड के आते थे और लगभग 23 लाख के करीब परिवार उत्तराखंड में हैं। ये सारे 23 लाख परिवारों को कोई तो ऐसी योजना होनी चाहिए जो सार्वजनिक सार्वभौमिक होना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें लिस्टेड नहीं है लेकिन वास्तव में वो हकदार है। तो जब इसकी लॉन्चिंग हो रही थी आयुष्मान भारत योजना की, शिमला में स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा जी, आज जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारे सचिव थे नितेश जी। हम लोग दोनों से यहां से उद्घाटन के लिए जिस तरह से नियंत्रित किया गया, फिर आज आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, तो एक तो पेमेंट बहुत कम है उस मुकाबले,
और ऐसे में अगर वो समय पर न मिले तो स्वाभाविक रूप से परेशानियां बढ़ती हैं। कोटिया जी ने उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था उसकी की है कि आज हम समय पर 1 हफ्ते के अंदर इसका भुगतान कर रहे हैं और उससे आप लोग भी निश्चिंत रहते होंगे कि भाई थोड़ा कम आ रहा है लेकिन आ रहा है, जाएगा नहीं कहीं। वो भी बहुत जरूरी है और बहुत बेहतर तरीके से इसको संभाला गया। लगभग अभी तक 2,30,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। एक दिन बड़ी बेहद खुशी हुई जब हम यहाँ पर कोटिया जी साथ 1 साल मना रहे थे। 1 साल का कितना था? और कुछ यहाँ पर जिन्होंने लाभ लिया उनको बुलाया गया। तो एक नैनीताल से एक बहुत बुजुर्ग ही कहेंगे महिला यहाँ पर आई थी और उनके घुटने खराब हो गए थे, उनके घुटने रिप्लेस हुए। और वो कहती थी जब मैं शादी के बाद में मसूरी गई थी, याद है आपको? और बोले हमारी इच्छा थी अब कि हम कभी जाएं लेकिन घुटनों ने जवाब दे दिया था, घुटने काम नहीं कर रहे थे। इस योजना के अंतर्गत मेरे घुटने रिप्लेस हुए और मैं कल 57 सीढ़ी चढ़ कर आई हूं मसूरी में। 57 सीढ़ी। एक केदार घाटी के थे तो उन्होंने कहा मेरे को 2005 से मैं प्रॉब्लम में था लेकिन पैसा खर्चा बाद में सोच लेंगे, इनकम के कोई सोर्स ढूंढ लेंगे, लेकिन इस योजना को लागू करना था। हमने लागू कर दिया। फिर बाद में कुछ कई काम ऐसे होते हैं जो बाद में सोचते हैं, हम लोग पहले कर देते हैं। तो हमने तो ये सोच के कर दिया इसको। तो करना है तो आप लोग भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये योजना अभी भी हमारे देश के लिए बहुत प्रासंगिक है। मैं कहूं कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि ये शब्द उचित होंगे। अंत में मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग सरकार के साथ इतना सहयोग करके चल रहे हैं। कुछ सुझाव भी अगर आप लोगों के हों इस संबंध में, तो सुझाव अगर मिलते रहेंगे कोटिया जी हमारे, तो कुछ चीजें और इसमें सोचा जा सकता है। कुछ ऐसी सुझाव की समस्या ये है, उसका समाधान ये हो सकता है, हम कुछ और इसमें विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं महोदय। मैं यहाँ पर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जो संस्थानों को NHA द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, उसमें 13 संस्थान राजकीय हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं। और ये पब्लिक सेक्टर के चिकित्सालयों ने इतना बढ़िया कार्य किया है, इसके लिए हम अपने आदरणीय स्वास्थ्य सचिव महोदय को और स्वास्थ्य महानिदेशक महोदय को और निदेशक चिकित्सा शिक्षा महोदय को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके डायरेक्शंस में इतना अच्छा इन लोगों ने कार्य किया है कि जब इनके क्लेम्स को हम